हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। आप लोगों में से कोई जानता है इन लड़कियों को? नहीं सर। नहीं, पहली बार देखा है नहीं सर। झील में मौत पे मौत हो रही है और आप लोगों को कुछ पता नहीं है। कब से हैं आप लोग यहाँ पे? सर 5 दिनों से। और ये लाशें भी 2-3 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं इन लड़कियों को आपने देखा नहीं है। इन लड़कियों की लाश को इस वेट से बांधकर पानी में फेंका गया है। आप लोग जो लाइट लगाते हैं उसके नीचे रहता है ना ये स्टैंड का बेस है ना ये? हाँ सर, ये तो वही है। सर यह हथकड़ियाँ हमारे प्रोडक्शन हाउस की। प्रोडक्शन हाउस के हर सामान पर हम पीला निशान लगा देते हैं पहचान के लिए। कहाँ रखी थी ये हथकड़ियाँ? प्रोडक्शन की पेटी में। तो फिर गायब कैसे हो गए? पेटी में ताला लगा हुआ होता है ना? जी सर, ताले लगे हुए थे, लेकिन जिस रात हम यहाँ आए उस रात 3 पेटियों के ताले टूटे थे। नंदन, तुम इस फिल्म यूनिट के डायरेक्टर हो और तुम्हें पता नहीं आप क्या खिचड़ी पक रही है? सर ये सब मेरे साथ पहले भी काम कर चुके हैं सर। सब शरीफ लोग हैं सर। सर वो समीर, वो मेरे साथ पहली बार काम कर रहा है। हाँ सर, इस हीरो समीर का और इन लड़कियों के खून का जरूर कोई कनेक्शन है। वो यहाँ से भाग गया है सर। लो सर हम लोग झील के दूसरे किनारे से बोल रहे हैं सर। यहाँ पर एक बोट मिली है सर। बोट? ये देखिए सर। बोट तो है मगर चप्पू गायब है। शायद उन चप्पू से मारा होगा उन लड़कियों को। चप्पू यहाँ आसपास ही कहीं छिपा के रखा होगा। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। अभिजीत, यहाँ पे खून है। कहीं ये फिल्म का हीरो समीर तो नहीं? इसके हाथ में क्या है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर दया, हाय हाय, इंस्पेक्टर दया, हाय हाय, हत्यारों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, हत्यारों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, हत्यारों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, हत्यारों को बाहर निकालो। डीसीपी साहब, आपके एक सीआईडी इंस्पेक्टर ने एक शरीफ आदमी का खून किया अपनी कस्टडी में। देखिए नयनतारा जी, इस केस की इंक्वायरी शुरू हो गई है। जब तक आपकी इंक्वायरी खत्म हो जाएगी वो फिर किसी को मार देगा, फिर क्या कर लेंगे आप? देखिए, मिलिए उस सनोरा की वाइफ से, देखिए इसे जरा, क्या आप इन्हें इनका पति वापस दे सकते हैं? देखिए मैडम, मुझे बहुत अफसोस है आपके पति की मौत का, पर अभी पता नहीं चल सका है कि आपके पति की मौत कैसे हुई है। कैसी बात कर रहे हैं डीसीपी साहब आप? आपका एक इंस्पेक्टर दिन दहाड़े इनके घर में घुसता है, फिर इनके पति को बिना वारंट के अपने साथ ले जाता है और फिर सीआईडी ब्यूरो से उसकी लाश निकलती है। सनेरा को एक छोटी सी जांच के लिए यहाँ लाया गया था। डीसीपी साहब, अब ये ह्यूमन राइट्स का मामला हो गया है, इसलिए आपको जल्द से जल्द इंस्पेक्टर दया को गिरफ्तार करना होगा और उस पर केस चलाना होगा। मगर जब पता चलेगा कि वाकई में क्या हुआ है तभी तो उस पर केस चलेगा। आपके उस इंस्पेक्टर दया ने इनके पति को उसके घर पे थप्पड़ मारा था। अब आप अपने इस महल से बाहर निकलिए और कुछ एक्शन लीजिए। समझ। ये तो समीर है यार समीर, 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 प्लीज पीछे हटिए। समीर, सही है। ये क्या है? सही है, लेडीज पर्स के हैंडल का टुकड़ा है समीर के हाथ में। ऐसा लगता है खूनी कोई लड़की है। लड़की? जब वो भाग रही होगी
तो पर्स का ये टुकड़ा समीर के हाथ में आ गया हो। ग्लोबल बैग्स, ये तो बड़ा फेमस ब्रांड है। इस पर्स की कीमत कम से कम 12-13 हजार रुपये होगी। इस फिल्म यूनिट के जितने भी लोग हैं, इन सब के कमरे चेक करो। चलिए प्लीज आइए आप लोग। फ्रेडरिक्स, एम्बुलेंस वालों को बोलो कि लाशें ले जाए। यस सर। हेलो, होटल मानसनी? ये क्या चल रहा है? चमड़े की स्मेल लगती है। लेडीज हैंडबैग्स। हाँ, पर कोई इन्हें जला क्यों रहा है? संभल के दया। अभी पूरी तरह से जले नहीं है सर। दया, एक काम करो, इसे समीर की लाश के हाथ में जो पर्स का टुकड़ा मिला था उससे मिला के देखो। यस सर। आपका अंदाजा सही था, ये टुकड़ा मैच हो गया। अभिजीत, इन हैंडबैग में जरूर कुछ ऐसा होगा जो हमें खूनी तक पहुंचा सकता था, और इसीलिए खूनी ने ये हैंडबैग जला दिए। मगर सर, यूनिट के सारे लोग तो हमारे साथ में थे, तो फिर खूनी ने ये सामान जलाया कब होगा? फिल्म के यूनिट के लोग हमारे साथ थे, मगर होटल में काम करने वाले लोग हमारे साथ नहीं थे। तुम होटल के सारे स्टाफ को बुलवाओ। सर, से देखिए, परफ्यूम। निजान सर, हमें जो टैक्सी मिली थी उस टैक्सी के अंदर भी इसी परफ्यूम की खुशबू थी सर। निजान मतलब कल जो लड़की आई थी, ये पर्स उसी का है। सर टिकट काफी जल गया सर, मगर नंबर दिख रहा है 26582। फ्रेडरिक्स, तुम फौरन एयरपोर्ट जाओ और पता करो ये टिकट किसने बुक करवाया है और किसके नाम पे। सर, होटल का सारा स्टाफ यहाँ पे है। ये जो पहले नंबर पे आदमी खड़ा है, इसका हाथ जला हुआ है, छैला पड़ा है। तो तुमने वो सामान जलाया था? हाँ? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो फिर ये छाला कैसे? छाला वो साहब, वो मैंने गलती से गर्म प्लेट पकड़ ली थी साहब। तुम ऐसे नहीं बोलोगे, तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर दया का इलाज। दया, जरा इसका मुंह खुलवाओ। दया, आगे बढ़ो, इसका मुंह खुलवाओ। नहीं सर, मैं किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, कोई थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारूंगा सर। दया, इससे सच बुलवाना है। तो आप बुलवाइए सर, मैं ये काम नहीं कर सकता। जरा हाथ दिखाओ। साहब मर जाऊंगा साहब, छोड़ दो साहब, छोड़ दो। बताओ साहब, उसने फोन करके कहा था कि होटल के पीछे उसका वो सामान जला दूं। कौन था जिसने तुम्हें फोन किया था? हाँ? आदमी था या औरत थी? साहब आदमी था, पर मैं उसे नहीं जानता। हाँ फ्रेडरिक्स। सर, उस लड़की की टिकट किसी मकनी नाम के आदमी ने बुक करवाई थी। मकनी? हाँ सर, और उसने एक नहीं 5 टिकटें बुक करवाई है। उनमें से 3 आ चुकी है, 2 और आने वाली है। अच्छा, ये 2 लड़कियां कब आने वाली है? एक तो आज दोपहर को ही आने वाली है, 2 बजे। दिव्या नाम है उसका। देखे तो सही, आप क्या फोटो खींच रहे हैं? डॉक्टर अंजलि का डीसीपी के ऑफिस में आपने एकदम सही कहा था। ये सीआईडी वाले दरअसल हमारी मदद से ही सारे केस सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये आप अचानक सुधर कैसे गए? वक्त वक्त की बात है, इंसान को सुधरना भी पड़ता है। वैसे हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से
मेरी एक और मुर्दे से बातचीत हो गई। और हाँ, अच्छी बातचीत हो। साहब, दिव्या की टैक्सी सामने ही है। रोक ले लड़की को या जाने दे उसे। सर, खूनी उसे जरूर मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता वो आएगा। उसे पता चल गया है कि सीआईडी वाले उसके पीछे पड़े हैं। तुम एक काम करो, इस लड़की को ब्यूरो में लेके आओ। कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ। तुमसे पहले जो 3 लड़कियां यहाँ आई, उन तीनों के खून हो चुके हैं। जिस आदमी से तुम मिलने आ रहे हो, उस आदमी के बारे में सारी बातें तुम्हें अच्छी तरह से पता लगानी चाहिए। लेकिन सर, मैं सब कुछ पता लगाने के बाद ही यहाँ पर आई हूँ। मशहूर फिल्म डायरेक्टर पारसिक ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। मानसा लेक के पास उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है। दिव्या, मानसा लेक के पास जिस फिल्म डायरेक्टर की शूटिंग चल रही है, उसका नाम पारसिक नहीं, नंदन है। नंदन। ये कैसे हो सकता है सर? पिछले कई दिन से मैं उनसे इंटरनेट पे बातें कर रही थी। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था। कहाँ बुलाया था इस पारसिक ने तुम्हें? सूरतगढ़ फार्म पर। सूरतगढ़ नहीं, सूरजगढ़ फार्म है वो। नहीं सर, उन्होंने सूरतगढ़ फार्म पर ही मुझे बुलाया था। ये देखिए, उन्होंने मुझे ईमेल भेजा था, उसका प्रिंट आउट। सर, इस पे तो सूरतगढ़ ही लिखा है। तुमने उस आदमी को देखा था? हाँ सर, उसने एक फोटोग्राफ भेजा था। काफी हैंडसम और स्मार्ट लगता है वो। ठीक है, तुम हमारे साथ चलो उस आदमी को पहचानने के लिए। मानसा लेक होटल चलो। नहीं सर, वो आदमी इनमें से नहीं है। तो फिर वो है कौन? अभी पता चल जाएगा। दया सर, इन सबको पेपर और पेन दो और उस पर यहाँ का पता लिखवाओ। ये क्या सीक्रेट है सर? पेपर और पेन? अभिजीत, उस खूनी ने दिव्या को जो पता दिया था, उसमें उसने सूरतगढ़ लिखा है। उसे ये मालूम नहीं कि इस जगह को सूरतगढ़ नहीं, सूरजगढ़ कहते हैं। तुम तीनों बाहर आओ। मगर सर क्यों? सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर सर, हमने किया क्या है? मैंने कब कहा तुम लोगों ने कुछ किया है? बस तुम लोगों के साथ खेल खेलने का मूड हो रहा है। वोट रोको, वोट रोको दया। चलो, अब सब लोग कूद जाओ। जी आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मुझे तैरना नहीं आता। मैं डूब जाऊंगा। मैं डूब जाऊंगा। देखिए सर, मुझे भी तैरना नहीं आता सर। अभिजीत, देखिए, चलो चलो। आपके ऊपर खून का इल्जाम लगेगा। ये आप गलत कर रहे हैं। आप ये सर, मैं तो सीधा साधा कैमरामैन हूँ सर। ह्यूमन राइट्स वालों का नाम सुना है? सर, सर, कोई डूब जाएगा। दया पहले ही फंसा हुआ है। कुछ नहीं होगा अभिजीत, डोंट वरी। और तुम लोग हो ना? मैं भी मारा जाऊंगा बिना बात। अरे अरे, वाकई ये लोग डूब गए। बचाओ एक एक को, कूदो तुम लोग।
वो तीसरा वाला दिख नहीं रहा है। तुम भी जाओ, ढूंढो उसे। पांचों का खून करके मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वो सब इसी लायक थे। उन्होंने मुझे ठुकराया, मुझे, क्योंकि मैं एक सीधा साधा राइटर, कोई बड़ा फिल्म स्टार नहीं। तुमने समीर को और उस टैक्सी वाले को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने सरासर गलती की थी। उन लोगों ने मुझे उन लड़कियों के साथ क्यों देखा? उस टैक्सी वाले ने तुम्हें लड़की के साथ देखा था? हाँ, टैक्सी वाला उस लड़की को सड़क पर छोड़कर पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया, ये देखने के लिए कि उस लड़की के साथ क्या होने वाला। उस लड़की को मारने के बाद उसका पर्स लेना भूल गया। उस पर्स में फ्लाइट की टिकट थी, और अगर वो किसी के हाथ लग जाते तो मैं तो गया था काम से। मैं पानी के अंदर था, तभी समीर ने मुझे वहां देख लिया। समीर लड़की की लाश देखकर पानी में गिर पड़ा। हम दोनों के बीच खूब जमकर हाथापाई, और मजबूरन मुझे उसे मारना। उन लोगों को उनके किए की सजा मिल गई। आप लोग घर जाइए, काम खत्म हो गया। इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये समाज के लिए बड़ा खतरा है। राइटर साहब, अब अपनी बाकी कहानियां जेल में बैठकर लिखना। सर, आप यहां? हाँ, मुझे आने पड़ा। सर, ये दया, पूछताछ करते समय सनेरा का खून करने के जुर्म में तुम्हें सस्पेंड किया जाता। तुम्हारा बैच दो। दया, बैच दो। तुम्हारी गन जल्दी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.